आज हम जानेंगे पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर ज्ञान पूरी देगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक मिस्र राज्य में आज से करीब 4000 साल पहले मिस्रवासी वहां राज करते थे। एक रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। आज हम पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्य के बारे में जानेंगे। पिरामिड्स को साइंटिस्ट्स सालों से स्टडी कर रहे हैं, पर आज तक कोई भी यह नहीं बता पाया कि उन लोगों ने इन पिरामिड्स के एक एक टुकड़े को एक साथ कैसे लाया और उन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया है और यह पिरामिड्स इतने परफेक्टली संरेखित कैसे हैं। सिर्फ एक पिरामिड में ही 23 लाख ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया है। इनमें इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज के मॉडर्न क्रेन भी हद से हद 20,000 किलो वजन ही उठा सकता है। तब 70,000 वजन के पत्थर को उतना तो नामुमकिन था, मगर उन्होंने ऐसा किया कैसे? सभी हैरान करने वाले चीजों का जवाब एलियन है। क्या अपने एरिया 51 के रहस्यों के बारे में पढ़ा है? पिरामिड के साथ एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कहा गया है अगर आप रात के समय पिरामिड्स को देखोगे तब आपको दिखेगा कि वे पिरामिड्स तारों के एक नक्षत्र के साथ संरेखित होते हैं। इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट, जिसके 3 प्रमुख तारे हैं और तीनों तारे 3 पिरामिड्स से एकदम सटीक संरेखित है, जो पिरामिड्स के आपस की स्थिति से मेल खाता है। जिस थ्योरी के कारण जानकार ये मानते हैं 4000 साल पहले धरती पर एलियंस आए थे और उन्होंने ही ये इम्पॉसिबल से दिखने वाले चीज को बनाया था और एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड्स में कितने तहखाने हैं कोई नहीं जानता, पर अभी तक के शोध के मुताबिक इनमें 3 तहखाने मिले, जो है आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। मगर राजा के तहखाने में न राजा का मम्मी मिला और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली, जिसके कारण लोग ये नहीं बता पाए कि इन पिरामिड्स को असल में क्यों बनाया गया था। आप इस पृथ्वी की ज्योग्राफिकल सेंटर ढूंढे तो वे कहाँ है? अमेजिंगली वे वही है जहां ये पिरामिड्स है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस पिरामिड का एक हिस्सा उत्तरी ध्रुव की रेखा में है। पिरामिड के अंदर एक प्राकृतिक A.C होता है जो पिरामिड के तापमान को नियंत्रित करता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। पिरामिड्स किसी भी भूकंप को झेल सकती है, यानी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी आज से 4000 साल पहले थी। पिरामिड्स जिन पत्थर से बने हैं वे देखने में लाइमस्टोन लगते हैं, पर असल में वो लाइमस्टोन नहीं है। वैसे पत्थर पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं मिले, जिनके कारण वैज्ञानिक का शक और मजबूत हो जाता कि शायद ये पिरामिड्स एलियंस ने अपने ग्रह के पत्थर से बनवाया होगा। अगर बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल को एक सीधी लकीर से जोड़ा जाए तो वे पिरामिड को बीचों बीच काटते हुए निकलेगी। मिस्र में एलियन ड्राइंग। मिस्र में बहुत जगह कुछ चित्र बना हुआ है जिसमें आपको UFO और एलियंस की चित्र मिल जाएगी। वह बिल्कुल आज के एलियन के चित्रण के तरह दिखेंगी। इन सभी रहस्यमय चीजों के कारण ही वैज्ञानिक इसके पीछे एलियंस का हाथ मानते हैं, जिनके पास इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने की क्षमता थी जो आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। डेंडेरा प्रकाश परिसर। ये टेम्पल मिस्र के एक भगवान के लिए बनाया गया था जिनका नाम था हथोर, और ये मंदिर मिस्र के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 1850 तक धूल के नीचे दबा हुआ था, मगर इसके बाद इनमें दफन बहुत से राज सामने आए।
इस मंदिर में देंदेरा लाइट की खोज हुई। इस मंदिर में एक चित्रण है जिसमें बल्ब की तरह कुछ है, जिसके बाद जानकार ये कहते हैं कि आज से 4000 साल पहले मिस्र में बिजली का आविष्कार हो चुका था, जिसे उन्हीं एलियन ने दिया था जो उन्हें रात के समय में पिरामिड को बनाने में मदद करता था। ये बिल्कुल आज के बल्ब से मिलता है जिसमें तार देखने को भी मिला। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए।